नमस्ते जी साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रशांत मैथ्स पे स्वागत करता हूं। तो आज कॉन्फिडेंस बूस्टर की मैथ डोज की अपनी क्लास होने वाली है, जिसमें शानदार तरीके से सीजीएल मेंस वाले साथियों के लिए हम पाइप एंड सिस्टर्न के बेहतरीन प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। प्रश्न का लेवल बहुत शानदार होता है साथी, जैसे आप प्रीवियस वीडियो में देख रहे होंगे सारी चीजें अपने पास जो होती हैं बहुत बिल्कुल शानदार होती हैं। सोल्यूशन भी आपको एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से ही बताए जाते हैं, कुछ भी चीजें अपने पास हवा हवाई के रूप में नहीं होती हैं। आज के जो क्वेश्चन हैं वो आईसीआर के पूछे हुए हैं, एसएससी सीजीएल के पूछे हुए हैं, और एक दो प्रश्न जो एमटीएस में अच्छे प्रश्न पूछे गए उनको मैंने इंक्लूड किया हुआ है। टोटल प्रश्नों की संख्या अपने पास आज 7 रहने वाली है, जिसमें हम आपको अच्छी अच्छी चीजें करा देंगे, जिसमें आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अगर कोई भी नया प्रश्न आएगा तो उसको हम कैसे कर पाएंगे, कैसे उसको लिख पाएंगे। मेरे साथियों, अगर मेंस को लेकर के आपको कोई भी डाउट रहता है तो दिया गया मेरा व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको प्रॉपर चीजें बताऊंगा, मैं आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स करूंगा। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न आप सभी के लिए क्या आता है, देखो ये लिखा हुआ है कि सीजीएल 14/7/2023 को पूछा गया। कह रहा है हमारे पास एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 140 घंटे में भर सकता है, ठीक है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 63 घंटे में खाली कर सकता है। यदि 8 इनलेट पाइप हों और वाई आउटलेट पाइप हों एक साथ खोले जाते हैं, जब टैंक खाली होता है तो टैंक 105 घंटे में पूरी तरह से भर जाता है। वाई का मान बताना है। साथी आओ इस प्रश्न को करते हैं, इस प्रश्न को समझते हैं। सबसे पहले आप देखो, आप कहोगे इनलेट पाइप है, इनलेट पाइप 140 घंटे में भर सकता है। एक आउटलेट पाइप है जो 63 घंटे में इसको खाली कर सकता है। खाली करने वाला है तो हम माइनस लगा लेते हैं। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, अगर हम 7 बाहर ले लें तो 20 और ये कितना बचेगा 9। 20 9 180, 180 गुणे का कितना हो जाएगा 7। ये इसका हमने निकाल दिया टोटल टैंक की क्षमता, क्या आ गई, कैपेसिटी ऑफ टैंक आ गई। ये हमारे पास 180 गुणे का 7 एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम लिया। अब बताओ इनलेट पाइप की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, बोलोगे इनलेट पाइप की इफिशियंसी 7 दूनी 14 और बचेगा 9, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 आ गई। 140 घंटे में अगर इतना भरेगा तो 1 घंटे में कितना 9 यूनिट भर पाएगा। 63 घंटे में वो इतना खाली करता है आउटलेट पाइप, तो 1 घंटे में इसकी हम इफिशियंसी निकाल रहे हैं। इफिशियंसी कितनी आ जाएगी इसकी, 20 की आ जाएगी। अब देखो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे कहा यदि 8 इनलेट पाइप, इनलेट पाइप एक इनलेट पाइप साथी 9 भरता है, तो 8 इनलेट पाइप कितना भरेंगे 9 गुणा 8। जैसे लिख रहे हैं बस ऐसे ही लिखना है आपको, देखना प्रश्न बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। और वाई आउटलेट पाइप है ना, बताओ आउटलेट पाइप है, यानी खाली करेगा तो माइनस लगाएंगे। वाई है, वाई लिख दिया। कितना एक पाइप कितना हमारे पास खाली करता है, बोलोगे 20 खाली करता है, तो वाई आउटलेट पाइप है तो 20 गुणा वाई, इतना ये काम करेंगे। देखो इन्होंने इतना भरा, इन्होंने इतना खाली किया, तो टोटल एक साथ जो काम हुआ वो 1 घंटे में इतना हुआ। कह रहा टैंक जो है 105 घंटे में भरा, यानी इस क्षमता से, क्योंकि ये भर रहा है ये खाली कर रहा है, 1 घंटे में इतना काम साथ में हो रहा है, ऐसे काम ये करेंगे 105 घंटे। तब जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरा टैंक जो था कितने कैपेसिटी का 180 गुणे 7 का, वो पूरा का पूरा भर गया। 15 से काटेंगे, 15 12 180 होता है, 15 7 105 होता है, 7 से 7 कट जाएगा हमारे पास। ये 12 12 इधर आ जाएगा, 72 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 60। 60 बराबर हमारे पास 20 वाई, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। बताओ कुछ मुश्किल है, नहीं है ना, सिर्फ लैंग्वेज का खेल है मेरे दोस्त, तो सिर्फ लैंग्वेज का काम है। कितने सिंपल वे से मैंने इसका सोल्यूशन करवा दिया और बहुत आसानी से इसका जवाब आ गया अपने पास, कितना 3। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वैरायटी का प्रश्न देखो, ये लिखा होता है सेम टू सेम है, ये भी सीजीएल 2023 में पूछा गया। एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 120 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 54 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने पर 8 इनलेट पाइप और 3 आउटलेट पाइप, अब की बार आउटलेट पाइपों की संख्या दे दी हमारे पास। देखो इनलेट पाइप क्या है, इनलेट पाइप, इनलेट पाइप 120 घंटे में भर सकता है, आउटलेट पाइप है साथी 54 घंटे में खाली कर सकता है, तो माइनस, इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, बोलोगे एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 6 बाहर ले लेते हैं, 6 में जाएगा और 6 में जाएगा, ये 20 बचेगा, 6 और ये 9 हो जाएगा। 180 गुणे का कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 20 9 का 180 और 6।
अब ये कितनी बार में जाएगा बोलोगे 2 9, तो इसकी इनलेट पाइप की एफिशिएंसी कितनी आ गई बोलोगे 9। इसकी ये काम आप जितनी जल्दी कर लो उतना ही आपका फायदा हो जाएगा। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 18 3 और वो बचेगा 20, इसकी 20 आ गई। ठीक पिछले वाले क्वेश्चन की तरह की सारी चीजें आ गई। हमसे कहा टैंक खाली होने पर 8 इनलेट पाइप, कितने इनलेट पाइप 8, एक इनलेट पाइप की एफिशिएंसी कितनी है 9, 8 इनलेट पाइप की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 9 गुणा 8। अब आउटलेट पाइप, एक इनलेट आउटलेट पाइप कितना खाली कर रहा है बोलोगे 20, ये मैंने माइनस लगा रखा है ना, ये माइनस समझना क्योंकि ये आउटलेट है ठीक है 20। ऐसे कितने आउटलेट पाइप हैं कहोगे हमारे पास 3 आउटलेट पाइप हैं, और ये कितने समय काम करेंगे हम मान लेते हैं टी समय काम करेंगे। देखो ये 9 गुणा 8 ये भरने वाले पाइप, 20 गुणा 3 खाली करने वाले पाइप। 1 घंटे में अगर इनलेट आउटलेट चलाए गए तो इतना काम हुआ, टी घंटे तक चले तो टैंक हमारे पास पूरी तरह से भर गया। टैंक भरना कितना है हमारे पास 180 गुणे का 6, सॉल्व करो 72 में से 60 जाएगा कितना बचेगा 12, 12 टी आ जाएगा ना, 9 8 72 और 20 3 का 60। ठीक है 8 इनलेट पाइप थे और ये थे, तो ये कितना हो गया हमारे पास 180 गुणे का कितना हो जाएगा हमारे पास 6। बोलोगे अब कितना जाएगा 12 से काटें इसको 15 बार में, तो कितना आ जाएगा टी की वैल्यू 15 6 का 90 हो जाता है, तो आंसर अपने पास कितना आ गया 90। ऑप्शन नंबर डी साथी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ एक चीज सिखाता हूं, कंसेप्ट मैथ लिखना। क्वेश्चन को पढ़ो और उसको मैथ की फॉर्म में लिख दो। जिस दिन आपके अंदर ये चीज आ गई ना, मैथ में से पूरे नंबर साथी आपके होंगे, पूरे में से पूरे नंबर आपके होंगे। अगर कभी कोई मुश्किल क्वेश्चन आता, मैं मॉक की बात नहीं कर रहा, मैं एक्चुअल एग्जाम की बात कर रहा हूं। मॉक में तो आजकल इतने उल जुलूल प्रश्न डाल देते हैं जिनका कोई उद्देश्य ही नहीं रहता, एसएससी से उनका कोई दूर दूर का मतलब नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं करूंगा, अगर एक्चुअल एग्जाम में आप बैठोगे ना तो इतने में से इतने करने की आप क्षमता रखोगे, कॉन्फिडेंस रहेगा आपके अंदर, अगर आप मैथ को पढ़ के मैथ को लिख लेते हो। ठीक है आगे बढ़ते हैं, आपको और अच्छे प्रश्न दिखाते हैं। आईसीआर टेक्नीशियन का पूछा गया प्रश्न है 2 मार्च 2023 को। क्या कह रहा है, सबसे पहले प्रश्न को बहुत आराम से पढ़ो। एक टैंक को 16 पाइपों से जोड़ा गया, उनमें से कुछ पाइप जो भरने वाले हैं, शेष खाली करने वाले पाइप हैं। प्रत्येक भरने वाला पाइप एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, और प्रत्येक खाली करने वाला पाइप एक पूर्ण टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। जब टैंक 65% खाली होता है तो सभी पाइप एक ही समय में खोले जाते हैं। टंकी को पूरी तरह से भरने में 1 घंटे का समय लगा, तो हमारे पास बताओ कितने पाइप खाली करने वाले हैं। मैं आपको वक्त इसलिए नहीं देता हूं क्योंकि वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहती है। आप सबसे पहले वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ा करो, खुद अटेम्प्ट किया करो, देखा करो कितना टाइम हुआ, आपके दिमाग में हिट किया है नहीं। फिर मैं जैसे जैसे बोलते जाता हूं उसको आप वैसे ही अगले प्रश्न को पढ़ने का प्रयास किया करो। हमारे पास 16 पाइप हैं, 16 पाइपों से एक टैंक है, मान लो 16 पाइपों से जोड़ा गया। अब इन 16 पाइपों में हमारे पास इनलेट पाइप भी है और आउटलेट पाइप भी है। हमसे कह रहा है कि कुछ पाइप भरने वाले हैं और शेष खाली करने वाले हैं। अगर हम मान लें भरने वाले पाइप हमारे पास x है, तो खाली करने वाले पाइपों की संख्या कितनी हो जाएगी 16 माइनस x, क्योंकि टोटल पाइप ये लगे। आगे हमसे कह रहा है प्रत्येक भरने वाला पाइप एक टैंक को 8 घंटे में, यानी भरने वाला पाइप मतलब इनलेट पाइप, इनलेट पाइप 8 घंटे में भर सकता है। आउटलेट पाइप जो है वो 10 घंटे में खाली कर सकता है। ये हो गई आउटलेट है तो माइनस लगा लो, इनका टोटल वर्क निकाल लो, कितना हो जाएगा 8 पंचे 40, ठीक 40 आ जाएगा ना। हाँ ठीक, तो इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी बोलोगे 5 यूनिट, इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 4 यूनिट, लेकिन ये खाली करने वाला है तो माइनस का 4। अब आप बताओ, हमारे पास कह रहा है जब टैंक 65% खाली होता है, पूरा नहीं भरना है, सिर्फ 65% भरना है, तो सभी पाइप एक ही समय में खोले गए। सभी पाइप मतलब x इनलेट और 16 माइनस x आउटलेट। बताओ एक इनलेट पाइप की इफिशियंसी कितनी है कहोगे 5, x इनलेट पाइप है तो 5 गुणे x इतना भरेंगे। अब आउटलेट पाइप का नंबर आएगा ना, मतलब माइनस, क्योंकि आउटलेट खाली करेगा। एक आउटलेट पाइप 4 खाली करता है, ऐसे हमारे पास कितने आउटलेट पाइप हैं कहोगे 16 माइनस x आउटलेट पाइप है। ये हो गए हमारे पास टोटल के टोटल, क्या ये काम करेंगे सब मिलके एक साथ। ठीक है पूरी टंकी को भरने में 1 घंटे का समय लगा। कितना समय लगा 1 घंटे का। कितना भरने में, टोटल काम हमारे पास कितना है, टोटल कैपेसिटी कितनी है 40, लेकिन 40 नहीं भरना है, हमें भरना है 65%। सिर्फ एक लाइन में मैथ को मैंने लिखा, किया ना यही काम।
अब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो सभी लोग कर सकते हो। 20 दूना 40, 5 से काटेंगे 13 टाइम्स में। ये कितना हो जाएगा 5x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9x आ जाएगा। ये माइनस 64 उधर जाएगा, प्लस का 64 हो जाएगा, तो 26 प्लस 64, तो 9x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 10 90। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, कहोगे 10। आपसे कहा कितने पाइप खाली, यानी आउटलेट पाइप पूछे, इनकी संख्या पूछी, तो कितनी हो जाएगी, सॉरी 16 माइनस 10 बराबर कितना आ जाएगा, बोलोगे 6। राइट आंसर अपने पास 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। आप साथी एक बार सोचो कि प्रश्न मुश्किल था, बिल्कुल नहीं था। आपको बस अगर लैंग्वेज एक बार पढ़ के आप उसको एक फॉर्म में लिख लेते हो बस। मैं आपको कुछ ऐसी रॉकेट साइंस नहीं सिखा रहा हूं कि इसमें ऐसे कर लो वैसे कर लो, नहीं, बस सिंपल सी मैथ है आपके सामने। जो भी आप पढ़ो उसको आराम से लिख लो और आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। और एग्जाम में अगर इसी अप्रोच के साथ जाओगे, इसी कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे, तभी आउट ऑफ में से आउट ऑफ कर सकते हो। सिर्फ छोटे मोटे ट्रिक सीख के आप वहां पूरे में से पूरे नंबर नहीं ला सकते हो। हाँ, आपके 60 से 65 नंबर तो आते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लिखा हुआ है, सेम टू सेम प्रश्न है अपने पास, आईसीआर टेक्नीशियन का पूछा हुआ। सभी लोग सबसे पहले बनाना पढ़ के क्वेश्चन को। एक टैंक में अब की बार एन पाइप लगे हुए हैं, जिनमें 2 पाइप जो हैं वो आउटलेट है, बाकी इनलेट पाइप लगे हुए हैं। प्रत्येक इनलेट पाइप एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। प्रत्येक आउटलेट पाइप पूरे टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। जबकि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक का इतने परसेंट भाग 2.5 घंटे में हमारे पास भर जाता है। एन का मान बताओ। सती एन पाइप लगे हुए हैं, एन पाइप में हमारे पास कुछ इनलेट भी हैं, कुछ आउटलेट भी हैं, कहोगे हाँ। आउटलेट पाइप अब की बार दे रखा है 2, बताओ ये कितने, टोटल एन थे, ये 2 हो गए, तो ये कितने बचेंगे, n-2, ये तो हो गए। आगे कह रहा है इनलेट पाइप जो है 10 घंटे में भर सकता है, आउटलेट पाइप जो है 15 घंटे में खाली कर सकता है। 15 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा 30, तो ये 3 आ गई, ये 2 आ गई, लेकिन ये खाली करने वाला है तो -3, तो ये -2 कर देंगे इसको। कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द तकलीफ, कहोगे नहीं। जब सभी पाइपों को एक साथ खोला गया, सभी पाइपों मतलब n-2 इनलेट और 2 आउटलेट, एक इनलेट पाइप की इफिशियंसी कितनी है, कहोगे 3। ऐसे कितने इनलेट पाइप हैं, कहोगे n-2, ये बात हो गई। आउटलेट पाइप के लिए माइनस लगाएंगे, एक आउटलेट पाइप कितना निकालता है, बोलोगे 2, तो हमारे पास 2 आउटलेट पाइप हैं, 2 गुणा 2, ये टोटल हमारे पास हो गए। 2.5 घंटे में भरेंगे, 2.5 घंटे मतलब 2 दूना 4 है, 5/2 कितना भरेंगे, ये पूरा नहीं भरना है, इनको भरना है इसका 91 सही 2/3%। 91 सही 2/3%, ये इस फॉर्म में लिखा होगा ऐसे, ये 91 सही 2/3%, ठीक है। कितना हो जाएगा 270 3 73 2 5 75, 275 बटे का कितना आ जाएगा हमारे पास, बोलोगे 300, क्योंकि परसेंट हटाएंगे 100 लगा देंगे। सॉल्व करेंगे, 30 से कटेगा कितनी बार में, 10 बार में। 2 से काटा इसको 5 बार में, 5 से काटा साथी इसको 5 और 5 से भी काट लेंगे 11 बार में। हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, 3n-2 बराबर 4 उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 15। 3 से काट लो 5 बार में, n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 7। तो हमसे यही पूछा है कि n का मान बताओ क्या हो जाएगा, सती n का मान कितना हो जाएगा अपने पास, 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत आ सकती है, कभी नहीं आ सकती है। अच्छे प्रश्न, अच्छे कंसेप्ट और सिंपल मैथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं, एमडीएस का पूछा हुआ। कह रहा है पाइप ए और पाइप बी एक टैंक को क्रमशः 18 और 30 मिनट में भर सकते हैं। टैंक से जुड़ा पाइप सी प्रति मिनट 125 लीटर पानी निकाल सकता है। सभी पाइपों को एक साथ अगर खोल दिया जाए तो टंकी 45 मिनट में भर जाती है। सी जो है वो आउटलेट पाइप है, क्योंकि ये खाली कर रहे हैं। साथ ही समझना, ए है, बी है और हमारे पास सी भी है, ठीक। ए जो है 18 मिनट में भर सकता है, ये 30 मिनट में, जबकि तीनों पाइप मतलब ए भरेगा, बी भरेगा, सी खाली करेगा, तब हमारे पास टैंक 45 मिनट में जाके भरता है। सबका एलसीएम लो, 18 30 45 का एलसीएम कितना आ जाएगा, बोलोगे 90 आ जाएगा। ये 5 भरने वाला है, ये 3 भरने वाला है और ये सब तीनों मिलकर के 2 भरने वाले हैं। अब बताओ, अगर a प्लस बी मिलकर के 8 काम करेंगे, a प्लस बी, इसके लिए ऐसे लिखना नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, मैंने इसमें अंडर वो कर देता हूं ना,
ठीक है, समझ गए ना, इफिशियंसी लिखी हुई दो। a प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी मिलकर के 8 काम करेंगे, a प्लस बी माइनस सी 2 काम कर रहा है, तो c की इफिशियंसी हमने निकाल लिया कितना, 6 यूनिट। आपसे कह रहा है 6 यूनिट नहीं, ये प्रति मिनट 125 लीटर पानी निकालता है। हमने कहा 6 निकालता है, उसने कहा नहीं 6 नहीं 125 लीटर। तो 6 यूनिट की वैल्यू 125 लीटर, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 125 बटेगा 6। आपको कितने यूनिट बताना है, आपको टैंक की क्षमता, टैंक की क्षमता कितनी है, 90 यूनिट, 90 यूनिट की वैल्यू बताना है। 6 से काटो कितनी बार में, 15 बार में, 15 बार में 15 गुणा 12 1800, 1800 और 75, 1875 इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी पे। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर साथी 1875। बताओ किसी को दिक्कत नहीं ना। आपने सी की इफिशियंसी यूनिट में फाइंड कर ली, आपको यहां पे लीटर में दिया हुआ था, सिंपल वे से। बताओ नहीं तकलीफ है तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहता है, सभी लोग वीडियो पॉज करना और करने का प्रयास करना। ठीक, जब पहली बार ये प्रश्न आया था ना, ये तो दोबारा पूछा गया एमटीएस में, पहली बार ये सीजीएल में पूछा गया था, शायद 2017 या 18 की बात है, पुरानी किताबों में मिल जाएगा ये प्रश्न। उसके बाद ये रिपीट किया था एमटीएस में, लेकिन अच्छा प्रश्न था, उस टाइम काफी स्टूडेंटों को दिक्कत आती थी। 2 पाइप अकेले एक टंकी को क्रमशः 20 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं, और एक निकासी पाइप अकेले 20 गैलन पानी खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ काम करते हुए खाली टंकी को 40 घंटे में, अपना काम हम स्टार्ट करेंगे। एक पाइप ए लगा मान लो 20 घंटे में, दूसरा पाइप बी लगा मान लो 24 घंटे में, भरने वाले हैं ना तीनों पाइप एक, जबकि हमारे पास वो खाली करने वाला है 40 घंटे में भर सकते हैं। बताओ 20 24 40 कैल्शियम कितना आ सकता है, 120 आ सकता है, आ सकता है ना 120, तो टोटल काम 120 हो गया। 20 हमारे पास, ये इसकी इफिशियंसी 6, इसकी इफिशियंसी 5 और इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी बोलोगे, 40 और 3। भाई a प्लस बी मिलकर के 11 काम कर रहे हैं, a प्लस बी माइनस सी मिलकर के 3 काम, तो c की इफिशियंसी आ गई कितनी, 8 यूनिट आ गई। कह रहा है c जो है यानी कि निकासी पाइप जो है, ये हमारे पास प्रति घंटे 20 गैलन, हमने कहा प्रति घंटे 8 यूनिट, कह रहा 8 यूनिट नहीं 20 गैलन, कितना 20 गैलन। हमने कहा ठीक अच्छी बात है। आपको कहा टोटल धारिता बताओ, टोटल क्षमता बताओ, कितने यूनिट की वैल्यू, 120 यूनिट की, 8 यूनिट की वैल्यू 20 है, 120 यूनिट की वैल्यू निकालना है, 15 से इधर गुणा कर देंगे, 15 से इधर गुणा कर देंगे, 300 गैलन राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी साथी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टोटल 6 प्रश्न थे, इन 6 प्रश्नों को मैंने आपको शानदार तरीके से करवाए, और 6 प्रश्न में मैंने 3 चीजें आपको सिखाई, यानी एक टाइप पे 2-2 क्वेश्चन थे अपने पास, और शानदार प्रश्न थे तीनों अपने पास जो मैंने कराए 3 वैरायटी के। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट आ जाए, मैंने बताया आपके सामने मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, कर सकते हो वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, और इधर उधर वीडियो को फेंक दिया करो भाई बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है।